हेलो गाइस, आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2 क्लोज ई एग्रीमेंट के बारे में। आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक एग्रीमेंट क्या होता है और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं एक वैलिड एग्रीमेंट के लिए, कैसे एक एग्रीमेंट बनाया जा सकता है। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 2 क्लोज ई के अंदर इसकी जो डेफिनेशन है वह डिफाइन की गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ promises forming the consideration for each other is an agreement। या तो एक प्रॉमिस हो या फिर एक से ज्यादा प्रॉमिस हो। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन क्या करते हैं, अगर कंसिडरेशन बनाते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, एग्रीमेंट कहलाएंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। मान लीजिए ए और बी दो पार्टीज है। ए क्या करता है, प्रपोजल देता है बी को अपनी कार सेल के लिए, अपनी कार सेल करना चाहता है ए और यह प्रपोजल दे देता है बी को। बी क्या करता है, अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है बी को। जो कार है ए की वह पसंद आ जाती है और यह अपनी क्या कर देता है, एक्सेप्टेंस दे देता है। तो यहां पर क्या बन जाता है, एक एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट, ए ने प्रपोजल दिया, बी ने एक्सेप्टेंस दी। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। ठीक है, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक्सेप्टेंस दे दे, एक प्रपोजल दे दूसरी एक्सेप्टेंस दे, तो वहां पर क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। ठीक है, और कंसिडरेशन दोनों के बीच में क्या होगी, कार यहाँ पर कंसिडरेशन है और ये क्या देगा, इसको मनी देगा यानी पैसे देगा, तो वह क्या हो जाएगी, कंसिडरेशन हो जाएगी दोनों पार्टी के बीच में। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या है, कंसिडरेशन है, उनके बीच में क्या बन रही है, कंसिडरेशन। ठीक है, आगे समझ में। तो अब बात करते हैं इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं एक वैलिड एग्रीमेंट के लिए। ठीक है, तो अब फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वह है देयर मस्ट बी एट लीस्ट टू पार्टीज। दो पार्टीज तो होना अनिवार्य ही है, दो पार्टीज होनी चाहिए। अगर दो पार्टी नहीं होगी तो कौन प्रपोजल देगा, कौन एक्सेप्टेंस करेगा। ठीक है, तो इसलिए दो पार्टीज होनी चाहिए और दो से ज्यादा कितने भी पार्टीज हो सकती हैं। ठीक है, जैसे पब्लिक पर जो प्रपोजल होता है उसमें कितने भी पार्टीज हो सकते हैं, दो से ज्यादा, तो मिनिमम दो पार्टीज होनी ही चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन की बात कर, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं हम। वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर क्या है, वह वैलिड होना चाहिए और एक्सेप्टेंस भी क्या होना चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप किसी को बोल दो कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा अगर आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे, तो उस जो ऑफर की होगी क्या होगी, परफॉर्मेंस ही नहीं हो सकती है। अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी तो वह क्या हो जाएगा, ऑफर इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, और अब बात करते हैं हम लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। जो ऑब्जेक्ट होगा, जिस चीज के लिए क्या बनाया जा रहा है, एग्रीमेंट बनाया जा रहा है, वह ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। यानी कि जैसे आप किसी भी इलीगल चीज के लिए कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना सकते हैं। जैसे अफीम हो गया, जो नशीले पदार्थ हो गए, उनके लिए आप एग्रीमेंट नहीं बना सकते हैं। चोरी की चीजों के लिए आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर कर भी लेते हैं तो वह क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, नील एंड वॉइड यानी जीरो। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पार्टी शुड हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी पार्टी क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए पार्टीज की कॉन्ट्रैक्ट करने की। कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी का मतलब क्या है कि वह 18 अबव होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, लॉ ने जो एज निर्धारित कर रखी है उसके अनुसार उसका 18 साल से ऊपर होना अनिवार्य है। और वह व्यक्ति क्या होना चाहिए, साउंड माइंड भी होना चाहिए। तो ये इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वह क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होते, उसका भी रीजन है। कई बार क्या होता है कि एग्रीमेंट बन जाता है, बाद में वह डिसोल्व भी हो सकता है, ताकि कॉन्ट्रैक्ट ना बने, क्या पता। ठीक है, पहले ही डिसोल्व हो जाए, म्यूचुअल कंसेंट से पार्टी की क्या हो जाए, एग्रीमेंट डिसोल्व भी हो सकता है, या फिर अन्य किसी दुर्घटना की वजह से हो जाए, या फिर ऐसी चीज हो जाए कि उसे परफॉर्म ही ना किया जा सके और ना ही वह एग्रीमेंट क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट ना बन पाए और उसकी एनफोर्सबिलिटी ना हो पाए। उस कारण से क्या हो जाता है,
जो एग्रीमेंट है वह एग्रीमेंट ही रह जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और साथ में हमने जो एमसीक्यूज की सीरीज बनाई हुई है आप वह भी स्टडी जरूर कीजिए, आपको इसके अंदर जो एमसीक्यूज है आपके क्लियर हो जाएंगे। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एमसीक्यूज किस तरह से आते हैं। एमसीक्यूज आते हैं सीरीज के अंदर। सीरीज का मतलब जैसे कि एक जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है उसमें ऑप्शन आएंगे, मान लिया प्रपोजल, सॉरी प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एग्रीमेंट इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह के ऑप्शन आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि आपसे पूछ लेंगे कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट है उसकी सीरीज मेंटेन करें, किस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो पहले जैसे प्रपोजल आएगा तो एक्सेप्टेंस या फिर प्रोमिस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्रोमिस आने के बाद तो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बनने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा एनफोर्सेबल हो जाएगा, सॉरी अगर वह परफॉर्म होता है, ठीक है, आगे कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं, आप एमसीक्यू भी क्वेश्चन स्टडी कर सकते हैं, हमने सीरीज बनाई हुई है तो आप जरूर देखें उनको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी बात अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपका आंसर जरूर देंगे। थैंक यू।